नमस्कार आप सभी को। आशा करते हैं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आपने एक युग सुना होगा, आईसीटी का युग। ये युग बहुत पुराना युग नहीं है, ना आने वाला युग है, इसी युग में आप चल रहे हैं। आईसीटी युग मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का युग। इसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ये दौर ऐसा दौर है कि बिना इंटरनेट के, बिना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परिवर्तन समाज का नियम होता है, और जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आते हैं, जैसे जैसे समाज अपग्रेड होता है, हमें भी उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना होता है, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। जैसे मैं एक संविधान का एग्जाम्पल दूं, मैं संविधान का एग्जाम्पल, पॉलिटी का एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि मैं भाई पॉलिटी का मास्टर हूं। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं, साथ ही साथ गवर्नेंस भी। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ाई है मैंने प्री के लिए, वो आप देख सकते हैं। 20 मिनट शो कराया है जिसमें 4 सवालों के साथ 40 बातें बताई है, वो आप देख सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी से संबंधित मटेरियल अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। खैर, मैं बात कर रहा था डिजिटल एरा की, डिजिटल युग की, और एग्जाम्पल दे रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, जो कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी गतिशील दस्तावेज है, समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो परिवर्तनों को स्वीकार करेगा, चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, टाइम टू टाइम समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल सकेगा। ढालना जरूरी है। अगर टाइम टू टाइम समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ढाल रहा है तो वो परिवर्तन के साथ नष्ट हो जाएगा। कोई भी नियम अगर चेंज नहीं होता तो समय के साथ नष्ट हो जाता है, क्योंकि समाज बदलता है तो नियमों में भी परिवर्तन चाहिए। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। कल को जब हम लोग पढ़ाते थे तो व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, ब्लैक मार्कर हुआ करता था। अगर मैं ये सोचता कि मैं इस व्हाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर को नहीं छोड़ूंगा तो हो सकता है आज मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। लेकिन मैं भी डिजिटल युग में आया, मैंने इन चीज़ों को अपनाया और आज आपके सामने यूट्यूब पर प्रस्तुत हूँ। आप मुझे लाइव देख रहे हैं घर बैठे। तो ऑनलाइन युग को हमें अपनाना होगा। हालांकि उसकी जो डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स को दूर भगाते हुए जो उसकी मेरिट्स हैं, यानी उसके जो लाभ हैं, उन लाभ को अपनाना होगा। अब इसमें कुछ लोग मुझे ये कमेंट करेंगे, सर आप तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही अकेले अपनाना होगा। देखो, एक बात मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग का कोई भी तोड़ नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाहाबाद दिल्ली तैयारी के लिए नहीं जा सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां, सिचुएशंस हैं उनके सामने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी के साथ तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में, किसी ऐसे शहर में जहां अच्छी कोचिंग्स नहीं है, और वहां रह के वो तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। और ऑनलाइन कोचिंग की इस दुनिया में हमारा स्टडी आईक्यू परिवार आज का नहीं है, बहुत पुराना है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में हम बहुत पुराना नाम है। ठीक है। तो वही बात देखिए यहाँ पर लिखी हुई है कि घर से पढ़कर बने एसडीएम, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए। एसडीएम की बात हो रही है तो ये लोक सेवा आयोग के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, यूपी पीसीएस का, पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट एग्जाम। उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो आपकी ये होती है, क्या, एसडीएम की पोस्ट होती है। तो चाहे आप हिंदी माध्यम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप एसडीएम बन सकते हैं, यानी कैसे यूपी पीसीएस को आप क्रैक कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, ये मैं बताने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं कि स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करके कैसे आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, कैसे पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट दिशा के साथ आप इंटरव्यू तक जा सकते हैं और इंटरव्यू गाइडेंस लेकर रैंक हासिल कर सकते हैं। डेली 6 घंटे पढ़कर कैसे अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टडी आईक्यू की जो इस समय पहल चल रही है, जो इस समय इनिशिएटिव चल रही है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। नौकरी के साथ आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, यानी जॉब के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन खासकर उनके लिए तो वरदान है जो लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान से मुझे लगभग 5-10 मिनट तक सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि स्टडी आईक्यू क्या रोल प्ले कर रहा है।
जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको तैयारी के दौरान होती है, खासकर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जिन जिन बातों की ज़रूरत होती है, उनके लिए हम आपकी कैसे मदद कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएस की तैयारी में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस निकालें और सिलेबस पढ़ें। ठीक है? जो लोक सेवा आयोग ने सिलेबस जारी किया है ना? हमारे द्वारा जारी किया गया सिलेबस नहीं देखना है। लोक सेवा आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है? अब लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिलेबस है, अब प्री का चाहे वो मेंस का, दोनों का सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन जारी करता है, प्री और मेंस दोनों के लिए। अब इसके लिए जनरली जो लोग बहुत क्रीमी सोसाइटी से आते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है एकेडमिक में, वो किताबों से ही इन पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। उनको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती है, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती है ना? ऐसे भी एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं, ऐसे भी लोग हैं समाज में, और मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे लोगों को। लेकिन जिन लोगों से नहीं कवर होता है पूरा का पूरा सिलेबस, ये आप चाहते हैं कि कोई मुझे समझाए, कोई मुझे बताए, अगर मैं पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या प्रीएम्बल टॉपिक अगर कुछ कोई मुझे पढ़ा दे तब मैं रिवाइज करूं तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना? कोई मुझे बुक का पूरा कलेक्शन दे दे, या पूरी की पूरी ऑथेंटिक जो सोर्स है, जो ज़रूरी है पढ़ने के लिए, वो मुझे दे दे तो मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए हमारा इनिशिएटिव है कि प्री और मेंस दोनों के कंटेंट के लिए हम आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास देते हैं। और ये 1100 प्लस घंटे की जो लाइव क्लास होती है, इसमें प्री और मेंस दोनों का मैटर हम आपको पढ़ाते हैं, दोनों का मटेरियल हम आपको पढ़ाते हैं, प्री और मेंस दोनों का। ठीक है? और ये हिंदी माध्यम में भी है और बाइलिंगुअल भी है। बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ठीक है? तो पूरा सिलेबस आपका यहां से कवर हो गया, जो भी जीएस में है, जीएस पेपर 1 से लेके हिंदी तक। ठीक है? यानी पेपर 1 जो आपका होता है, हिंदी के 2 पेपर होते हैं ना, एक निबंध का होता है, एक सामान्य हिंदी आलेखन का होता है, वो दोनों पेपर भी, प्लस जो आपके जीएस के पेपर होते हैं, यूपी स्पेशल के पेपर होते हैं वो भी, और जो आपका प्रीलिम का पूरा सिलेबस होता है वो भी, वो सब इसमें कवर हो जाता है, कंप्लीट कवरेज। ठीक? अब इसके अलावा आपको क्या जरूरत पड़ती है? तो इसके साथ साथ आपको दोहरा, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया तो आपको किताब की जरूरत पड़ेगी, बिना किताब के सिलेक्शन नहीं होता। अगर कोई आदमी कह रहा है कि बिना किताब पढ़े हमारा सिलेक्शन हो गया, तो झूठ बोल रहा है, या तो उसने कहीं ना कहीं की किसी की नोट्स वगैरह किताब के रूप में इस्तेमाल की है। किताबों से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब वो दौर गया कि यही अंतिम है। इस बार यूपीएससी का पेपर जिन लोगों ने देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कह रहा है कि यही अंतिम है, इतना ही पढ़ लो बहुत है, काम नहीं होने वाला है। किताबें पढ़नी पड़ेगी। किताबें आपके भीतर चिंतन पैदा करती हैं, सवाल पैदा करती हैं। जब सवाल पैदा होंगे तब आप जवाब ढूंढेंगे। तो किताबें भी स्टडी आईक्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट बुक्स का सेट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इथिक्स, गवर्नेंस, सब जितनी भी प्री और मेंस का पूरा कंप्लीट बुक का सेट प्रोवाइड कर रहा है, और अच्छी किताब है। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा किताबों के लिए, आज मैं अगर किताबों के लिए कह रहा हूं तो इसे मान के चलिए कि अच्छी किताबें इस बार बनी हैं। ठीक है? अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आप सोचते हैं कि प्री से पहले सर 3-4 महीने प्री ओरिएंटेड पढ़ा जाता है। हाँ, जब तैयारी की शुरुआत होती है तो मेंस टू प्री होती है, यानी मेंस के साथ आपको प्री पढ़ना होता है। जैसे कि बाद में जो मेंस और प्री के बीच का समय होता है, उस समय में आप प्रैक्टिस कर सकें, तो मेंस टू प्री पढ़ा जाता है। क्योंकि मेंस वाला सिलेबस आप पढ़ते हैं प्री इंक्लूड करते हुए, तो प्री भी तैयार हो जाता है, मेंस भी तैयार हो जाता है। और जो लोग सिर्फ प्री का फैक्ट पढ़ते हैं, मोटका राष्ट्रपति पर तर्का राष्ट्रपति, फिर वो प्री ही देते हैं, बार बार प्री निकलता भी है, और बाद में कहते हैं कि हमारा 10 बार प्री निकला। तो मेंस टू प्री आप पढ़िए, लेकिन प्री से जब 3 महीना बचता है तो आपको चाहिए कि रिवीजन आप कर लीजिए। तो रिवीजन के लिए हम आपको एक रिवीजन कोर्स देते हैं, रिकॉर्डेड मोड में, लाइव नहीं होता है ये। रिकॉर्डेड मोड में आपको हम देते हैं एक रिवीजन कोर्स। रिवीजन कोर्स ये प्री का होता है। ठीक है? पूरा का पूरा कंटेंट आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि प्री के लिए से सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे टीचर ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के हजार हजार सवाल सॉल्व करिए, 5 बार करिए, 10 बार करिए। हर टीचर सुझाव ये देता है। तो इसके लिए प्री से पहले आप प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए 5000 प्लस एमसीक्यू का एक रिकॉर्डेड कोर्स हमने दिया। हो गया काम। फाउंडेशन प्री मेंस आपने यहां से पढ़ लिया, किताबों से आपने रिवाइज किया। प्री से पहले हमने आपको दिया
प्री से पहले का क्या मतलब है? जब आप बैच लेंगे तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन पढ़ना इसको प्री से पहले है। प्री जब बचे तो उसके 3 महीने पहले आपको ये रिकॉर्डेड वाला रिवीजन कोर्स देखना है, प्लस आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 5000 सवाल को एक्सप्लेन किया गया है वो देखना है। अब इसके बाद मेरी शुभकामनाएं कि आपका प्री निकल गया। अब मेंस की बारी आई। मेंस आपने पहले यहां से पढ़ रखा है, कंटेंट आपको पता है, अब आंसर राइटिंग की जरूरत है। तो इसी कोर्स में हम आपको एक रिकॉर्डेड आंसर राइटिंग कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। आंसर राइटिंग कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, और ये कोर्स ऐसा है जिसमें प्रश्नों के थ्रू यानी क्वेश्चंस के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया गया है। एक विषय का कम से कम 60-60, 70-70 आंसर पर डिस्कशन हुआ है, मॉडल आंसर पर डिस्कशन हुआ है। तो ये है आपका आंसर राइटिंग कोर्स। साथ ही साथ अब आप लोग के मन में आ रहा होगा, सर ये तो आपने बता दिया एनसीईआरटी की भी जरूरत होती है समझ विकसित करने के लिए, डेटा विकसित करने के लिए, बिना एनसीईआरटी सिविल सर्विसेज नहीं। जी हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूं। तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, इसलिए एनसीईआरटी का भी एक रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध कराया गया है। एक रिकॉर्डेड कोर्स किसका? एनसीईआरटी का भी आपको उपलब्ध कराया गया है। कितने कोर्स हो गए? एक एनसीईआरटी कोर्स हो गया, एक मेंस का कोर्स हो गया रिकॉर्डेड 2 हो गए, एक एमसीक्यू का कोर्स हो गया 3, और एक रिवीजन कोर्स हो गया 4। ये 4 रिकॉर्डेड कोर्स हो गए, और एक 1100 प्लस घंटे का लाइव क्लोज कोर्स प्री और मेंस दोनों का। आप समझिए जरा सा। अब आपको लग रहा होगा सर लाइव जब चलता है तो एक सब्जेक्ट चलता है, 2 सब्जेक्ट चलता है, हम चाहते हैं तेजी से कवर करें। तो वैसा ही जैसे ये 1100 प्लस घंटे का ये लाइव 1100 प्लस घंटे का लाइव फाउंडेशन कोर्स है, वैसा ही एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स भी आपको दे दिया जाता है कि आप इससे तेज सिलेबस कवर कर सकें, या फैकल्टी सेट आपको एक से ज्यादा मिल सके। यानी रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स में पॉलिटी किसी और ने पढ़ाई होगी, यहां किसी और ने पढ़ाई होगी, हो सकता है यहां मैंने पढ़ाया, यहां किसी और ने पढ़ाया, है ना? या जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ाया हूं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं हमारा, सब बेहतर हैं, जो उपलब्ध रहते हैं वो पढ़ाते हैं। तो इससे आपको 2 फैकल्टी सेट मिल गया। कोई सब्जेक्ट इधर नहीं समझ आया तो इधर देख लिया आपने, यहां भी आपको एक फैकल्टी सेट मिल गया। तो मतलब एक ही सब्जेक्ट 2-3 लोगों से पढ़ने का मौका मिल रहा है। एक ही सब्जेक्ट यहां भी पढ़ सकते हैं, यहां भी पढ़ सकते हैं, यहां भी पढ़ सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट 4-4 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, कभी एमसीक्यू फॉर्मेट में, कभी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, कभी फैक्चुअल प्री के फॉर्मेट में, कभी मेंस टू प्री फॉर्मेट में, कभी सिर्फ मेंस फॉर्मेट में। यानी एक सब्जेक्ट आपको 6 फॉर्मेट में पढ़ने को मिल रहा है। इतनी सारी बातें, इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। आपको क्या करना होता है? टेस्ट सीरीज देनी होती है, बस टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक लगाइए, इतना आपको अलग से करना है, बाकी सब कुछ यहां मिल जा रहा है। अब इसके बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल आती है आपको, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है ना? इस कोर्स के साथ, यानी ये जो मैं आपको मॉड्यूल बता रहा हूँ, इस मॉड्यूल के साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से आपका फ्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मॉड्यूल है क्या सर, ये कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तो मेरे भाई इस मॉड्यूल पर इस समय हमारे यहाँ क्या चल रहा है? सेल चल रही है, ठीक है? सेल चल रही है कब तक? 31 तक, 31 तक सेल चल रही है, और आपके पास 2 दिन शेष हैं, 2 डेज, यानी 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 31 तक सेल है इस मॉड्यूल पर। आइए मॉड्यूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप प्योर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आज अन्य कोर्सेज के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, इन दोनों के बारे में ज्यादा बातचीत होगी। अगर आप हिंदी मीडियम मीडियम से तैयारी करें, सिर्फ हिंदी माध्यम, तो इस बैच का नाम है अभ्युदय। क्या फीचर्स हैं? अभी जो मैंने आपको सारे के सारे फीचर्स बताए, वो सारे के सारे फीचर्स इसमें उपलब्ध हैं, ठीक है? अब इसमें 2 तरह का बैच है, एक गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, गोल्ड और प्लेटिनम में? तो जैसे मैंने आपसे कहा था ना 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, तो गोल्ड में सिर्फ 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास ही मिलेगी, और प्लेटिनम में वो सब मिलेगा जो मैंने आपको बताया। और वही सब नहीं, 2-4 और एक्स्ट्रा जोड़ देता हूं मैं। करंट अफेयर की मैगजीन भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया, मेंटोरशिप भी एक्स्ट्रा जोड़ दी, क्योंकि आपको ये भी लगता है कि समय समय पर कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो हमें मेंटोर कर सके, सही दिशा दे सके। तो मेंटोरशिप और करंट अफेयर की मैगजीन ये भी जोड़ दिया। चलो, जितने फीचर यहां पर मैंने आपको बताए थे, इन सारे फीचर के साथ साथ 2 फीचर और जोड़ लो। तो ये आपको मिल रहा है किसमें?
प्लेटिनम में। गोल्ड में आपको सिर्फ क्लासेस मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, 2 साल की वैलिडिटी। प्लेटिनम में वो सब मिलता है किताब सहित जो मैंने आपको बताया, और इसकी वैलिडिटी भी 4 साल की होती है, यानी 4 ईयर की वैलिडिटी होती है। ठीक, ये प्योर हिंदी माध्यम है। आरंभ, आरंभ हमारे स्टडी आईक्यू का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है, सबसे पॉपुलर। किसी से भी आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि हम आरंभ के छात्र हैं। आरंभ बाइलिंगुअल प्रोग्राम है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए बेस्ट होता है, बाइलिंगुअल चलता है। जैसे इसमें आरंभ में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, सब में नहीं, लेकिन हर महीने 2 महीने में किसी न किसी आरंभ में मेरा लगता है, उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर मेरी क्लास लगती है। तो बाइलिंगुअल चलता है, हिंदी माध्यम के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी। और ये आरंभ प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, जितने फीचर मैंने आपको बताया सारे के सारे फीचर आपको यहाँ पर मिलते हैं। इस समय ऑफर के तहत गोल्ड मिल रहा है 9,999 का। गोल्ड में क्या है, अभी मैंने बताया, सिर्फ सिलेबस कवर होगा आपका। और प्लेटिनम में सिलेबस के साथ साथ किताबें आपके घर जाएंगी, और 5 रिकॉर्डेड कोर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर ले जाते हैं, अब जैसे कुछ लोग कह रहे हो कि सर ये भी फीस नहीं देना है हमको, तो प्री क्वालिफाई कर लीजिए, सारी फीस वापस। अगर आपने, हाँ एक बार फिर से मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं कि प्री अगर आपने क्वालिफाई किया, प्री आप क्वालिफाई कर लीजिए, जो भी फी आप यहां दे रहे हैं वो सारी की सारी फीस आपकी क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ठीक, पूरी फीस वापस हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि आप इसमें से किसी में इनरोल करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं उसका प्रोसेस आपको बता दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और, कि कुछ लोग सिर्फ प्री के लिए या आरओ के लिए या बीओ के लिए भी बैच लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, तो एक तरीका ये है कि 9289996923 इस पर आप कॉल कर लीजिए। क्या, 9289996923 इस पर कॉल करिए। और इस पर कॉल करने के बाद आप ये बताइए कि आप मेरी क्लास से आए हैं, यहाँ पर आपने देखा था कोर्स के बारे में, विपुल त्रिपाठी मेरा नाम है, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा, काउंसलिंग दी जाएगी, बैच के बारे में डिटेल। हाँ, और जो ये सेल का डिस्काउंट है उसको पाने के लिए आप ये कोड लगाइएगा, हुई एल लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो इस समय का चल रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है आपके पास कोर्सेज में एनरोल करने का। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक तरीका आपका ये है कि मेरे भाई, आप यहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जी, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जो भी क्वेरीज होगी वो अपनी टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपसे बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ आप जुड़ जाइए, डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, एक तरीका ये भी है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। स्वयं से कैसे कर सकते हैं मेरे भाई, तो स्वयं के लिए तरीका ये है कि आप अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में ओपन करिए studyiq.com। क्या ओपन करेंगे, studyiq.com। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे ये देखिए आपका लैपटॉप है, तो इसमें आप यहाँ पर लिखिए स्टडी आई क्यू, गूगल पर जाइए और गूगल पे सिर्फ इतना लिखिए स्टडी आई क्यू। ठीक है, अब आपने जैसे स्टडी आई क्यू लिख दिया, तो यहाँ आप जाइए studyIQ.com लिखा होगा। ठीक है, हाँ, www.studyIQ.com, ये देखिए। ठीक, यहाँ आप गए, उसके बाद आप जाइए पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में आप क्लिक करिए स्टेट पीसीएस पर, फिर आ जाइए उत्तर प्रदेश पर। अब उत्तर प्रदेश पे आपने क्लिक किया तो देखिए ये है आरंभ, जिसकी बात मैं कर रहा था। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, 31 तक इसमें ऑफर है। इस समय अभ्युदय सेल चल रही है। ये है अभ्युदय, ये हिंदी माध्यम का बैच है, ये मेंस का बैच है। तो ये दोनों हैं, जिसमें प्योर हिंदी माध्यम वाले इधर जा सकते हैं, बाइलिंगुअल वाले इधर आ सकते हैं। वेस्ट बैच हमारा आरंभ है, आज से नहीं चल रहा है, पिछले 2 सालों से चल रहा है, काफ़ी पॉपुलैरिटी है इस बैच की। तो इस तरह से इसमें जाइए, गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस लिखा हुआ है वो देख लीजिए, डाउनलोड करके पूरा बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कब कौन सी क्लास कैसे चलेगी। यहाँ आप बाय नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड लगाइए। क्या कूपन कोड लगाइए, हुई एल लाइव, जो पहले से लगा है वो हटा दीजिए, और यहाँ कूपन कोड लगाइए हुई एल लाइव। और इस तरह से आप देखिए डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 9,999, और प्लेटिनम आपका 15,999। इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि आप
आपके पास साथ कोई जेन्युइन समस्या है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन समस्या हो तब। ठीक है, चलिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप सब खूब बढ़िया से तैयारी करें, खूब जीवन में प्रगति करें, खूब जीवन में उन्नति करें, और आपके माध्यम से इस देश का, समाज का विकास संभव हो। ठीक है, तैयारी के लिए हमेशा ध्यान रखिए, दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस, रिवीजन, रेलेवेंसी। यानी रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, जो सिलेबस में है वही कंटेंट पढ़ना है। ठीक, जो पढ़ना है उसको 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करना है। प्रैक्टिस यानी प्री और मेंस दोनों की जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्री के ढेर सारे सवाल सॉल्व करने हैं और मेंस के लिए ढेर सारा आंसर लिखना है। यही है। अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यूटी है ना, PRRC, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी सिलेक्शन। अगर आप इसे नहीं फॉलो कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तब तो समस्या आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।